हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। बच्चों, आज हम जिस पाठ को करने वाले हैं उसका नाम है कठपुतली और इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे करेंगे, परंतु उससे पहले यदि आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है और इस कविता को नहीं समझा है तो आप इसी चैनल के इस प्लेलिस्ट में जाकर इस कविता को देख सकते हैं, जिसमें इस कविता की लिखित व्याख्या दी गई है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं। आइए हम इसे करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गुस्से से कौन उबली। इस प्रश्न के 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला कठपुतली, दूसरा लड़की, तीसरा बिल्ली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जैसा कि इस कविता का नाम ही कठपुतली है और यह कविता जो है वो कठपुतली के ही इर्द गिर्द चारों घूमती ओर नज़र आ रही है, और इस कविता को पढ़ने से पता भी चलता है कि गुस्से से कठपुतली ही बोलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है एक कठपुतली। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, कठपुतली के आगे पीछे क्या है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कठपुतली, दूसरा धागा, तीसरा आदमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि जो कठपुतली होती है वो धागे से बंधी हुई होती है, और यहाँ पर भी वही उत्तर सही है। तो कठपुतली के आगे पीछे क्या है, कठपुतली के आगे पीछे धागा है। तो जो दूसरा नंबर उत्तर है वह सही है। आइए बच्चों, अब हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है, हम इसे करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर, कठपुतली आगे पीछे धागों से बंधी हुई पराधीन है, यहाँ तक कि वह स्वयं अपने पाँव पर खड़ी भी नहीं हो सकती, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। क्योंकि कठपुतली पराधीन है और धागों से बंधी हुई है, इसलिए कठपुतली को ज़्यादा गुस्सा आता है, कठपुतली को गुस्सा आता है। आइए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। कठपुतली क्या तोड़ने के लिए कहती है। उत्तर, कठपुतली अपने आगे पीछे के धागों को तोड़ने के लिए कहती है। ग नंबर प्रश्न, कठपुतली की बात का समर्थन किसने किया। उत्तर देखिए, कठपुतली की बात का समर्थन दूसरी कठपुतलियों ने किया। घ नंबर प्रश्न, पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। उत्तर, पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में यह कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई है, उसे अपने कदम बहुत ही समझदारी से उठाना होगा। ठीक है, आइए अब हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बोधमूलक प्रश्न आ चुका है, तो हम बोधमूलक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर क, कठपुतली कविता का उद्देश्य लिखिए। यानी कवि ने किस उद्देश्य से यह कविता लिखी है, आपको वह बताना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। कवि ने इस कविता में कठपुतली को माध्यम बनाकर स्वतंत्रता के महत्व को वर्णित किया है। संसार में कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी पराधीन होकर नहीं जीना चाहते। किसी को भी गुलामी की बेड़ियां पसंद नहीं होती, और इसी कारण धागे से बंधी हुई कठपुतली भी इसी बात को व्यक्त करती है। धागों से बंधे होने के कारण वह भी स्वतंत्र नहीं है और उसे दूसरे के इशारे पर नाचना पड़ता है। इस कारण वह दुखी है। वह अपने इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि हमें कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बतलाना चाहते हैं। तो ये इस कविता का मूल उद्देश्य है। इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से स्वतंत्रता के महत्व को प्रदर्शित किया है कि चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, कोई भी गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता, कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता, सभी को स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय होती है। आइए ख नंबर प्रश्न देखते हैं।
कठपुतली स्वयं को अपने पाँव पर छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? उत्तर देखिए, कठपुतली के आगे पीछे धागा बंधा रहता है जिसे वह पसंद नहीं करती। यह उसके पराधीनता का कारण है, जिसके कारण उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है, इसीलिए वह स्वयं को अपने पाँव पर छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि वह धागे से बंधी हुई है और उसी धागे के कारण वह पराधीन है और पराधीनता के कारण उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। इसलिए वो चाहती है कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए और वह अपने पाँव पर खड़ी होकर अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। आइए हम और प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ और प्रश्नों को देख सकते हैं। यह एक पंक्ति जैसे दी गई है, आइए देखते हैं। यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? पहली कठपुतली के ऐसा सोचने का क्या कारण है? उत्तर देखते हैं। पहली कठपुतली जब स्वतंत्र होने की इच्छा सब कठपुतलियों के सामने रखती है तो सभी कठपुतलियाँ उसका काफ़ी समर्थन करती हैं और स्वागत भी करती हैं। उसके साथ ही साथ सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्र भी होना चाहती हैं, पर जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्र होने की जिम्मेदारी आ जाती है तब वह बहुत सोच समझकर ही कदम उठाना चाहती है। इसलिए पहले कठपुतली सोचने लगी कि अचानक उसके मन में ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न हो गई। तो क्योंकि पहली कठपुतली जब अपने स्वतंत्र होने का विचार दूसरी अन्य कठपुतलियों के सामने रखती है और सभी कठपुतली समर्थन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बंधन की बेड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो अब पहली कठपुतली सोचने लगती है कि क्योंकि मुझे स्वतंत्र होना है और ये एक बहुत मुश्किल भरा कदम है, तो मुझे बहुत सोच समझ के कार्रवाई करनी होगी, पर अचानक मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न ही क्यों हुई। तो ये इस पंक्ति की व्याख्या है। आइए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो हम आइए इसके संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रस्तुत पाद्यांश किस कवि की किस रचना से उद्धृत है? यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो किस कवि यानी कवि का भी नाम बताना है और किस रचना यानी रचना का भी नाम बताना है, दोनों आपको बताना है। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत पाद्यांश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक रचना से उद्धृत है। ठीक है, आइए हम इसी से संबंधित दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मन के छंद छूने का आशय स्पष्ट कीजिए। जो पहली ऊपर पंक्ति दी गई है उसी के आधार पर यह दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो देखिए इसका उत्तर, उपरोक्त पंक्ति का आशय यह है कि, यहाँ पर है लिख लीजिएगा, यह है कि पहली कठपुतली धागा रूपी बंधन तोड़कर स्वतंत्र होने की बात कहती है तो दूसरी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती हैं और वह भी कहती हैं कि उन्हें भी यह बंधन बिल्कुल पसंद नहीं। वह भी इस पराधीनता से मुक्त होना चाहती हैं, जिसके कारण उनका मन दुखी रहता है और उनके मन में किसी भी प्रकार का आनंद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो बंधन में बंधी हुई हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का आनंद महसूस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इस पाठ से संबंधित भाषा बोध को देखते हैं। इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण है उसे करने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है वो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों आपको याद होगा मैंने इससे संबंधित पहले भी वीडियो में कहा है कि जब कभी आप कहीं पर्यायवाची शब्द या लिंग या विलोम देखिए तो उससे एक अलग जगह सारे पर्यायवाची विलोमों को एक अलग जगह नोट करते जाइए। हर पाठ में जो आपको पर्यायवाची मिले उसे एक जगह पर नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, आपका पर्यायवाची का एक संग्रह बन जाएगा। आप जब चाहें उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक ही जगह आपको बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी मिल जाएंगे, जिससे आपका ज्ञान संवर्धन होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप यह सब कार्य करिएगा। आइए हम देखते हैं। इसमें पहला शब्द है मन। मन के जो पर्यायवाची शब्द है वो है चित्त, जी, मानस। इसके बाद दूसरा शब्द है इच्छा। इच्छा के लिए चाह, कामना, अभिलाषा। गुस्सा का क्रोध, रोष, क्षोभ।
तीसरा है दिन, दिन का दिवस, वर, वासर। ठीक है, यहाँ पे वर नहीं होगा, वार होगा। ठीक है बच्चों, आ की मात्रा छूट गई है, आप लगा लीजिएगा, वार शब्द होगा यहाँ पर। ठीक है, वार। चलिए लिंग देखते हैं हम लोग। कठपुतली, कठपुतली का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग, दिन का पुल्लिंग, छंद का पुल्लिंग, इच्छा का स्त्रीलिंग और मन का पुल्लिंग। तो ये हुआ आपका पर्यायवाची